हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। अगर आप यूपी पीसीएस 2024 के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फॉर्म अपीयर कर रहे हैं और प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अगर करना चाहते हो, सीएस सेंटर दिल्ली कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कोर्स पूरे जो कि स्टार्ट कर रहा है कमिंग डे में। तो आप उसके लिए अगर आप चाहें तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए और अपना जो कि रजिस्ट्रेशन करवाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये 2024 के पीसीएस यूपी पीसीएस के ओरिएंटल क्लास होगी और एक क्रैश कोर्स की तरह होगा। मैक्सिमम 2 महीने में पूरा सिलेबस आपका जीएस पेपर 1 और 2 जो कि कवर करवाया जाएगा। उसमें आपको क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग और लाइव, और अगर ऑफलाइन अगर आप अवेलेबल हैं तो उसके लिए भी अवेलेबल जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। आपको सारी चीज़ें जो कि ई मटेरियल के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आपका टेस्ट सीरीज भी होगी और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, वीकेंड पे होगी। टोटल हम 15 जो कि टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाएंगे जीएस पेपर 1 का। उसमें आप अपना स्कोर स्टडी के साथ जो कि कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस किस हिसाब से जा रहा है। तो चलिए आज हम जो यहाँ पे क्लास करने जा रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये अभी न्यूज में आया हुआ है। तो अभी एक न्यूज के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि कुछ कंपनियों में मतलब 32 कंपनी, यहाँ पे देख सकते हो बिजनेस टुडे है इसका, जो कि मैं यहाँ पे आर्टिकल सीधे ले रखा हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि 32 कंपनी जो कि सीधे इसके लिए फिर से अप्लाई की हैं, आईटी हार्डवेयर एंड वैष्णव। तो ये मिनिस्टर का कमेंट आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो अश्वनी सर का, ये मिनिस्टर है। यहाँ पे आगे दिया गया है कुछ बहुत से सारे डिटेल में। एक एक इनका कहना है कि 32 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, सॉरी। तो इसमें आप देखेंगे क्या क्या करने के लिए है, और अलग अलग जैसे मान लीजिए कंपनियां हैं, एचपी इंडिया है, डेल है, ठीक है, लेनोवो है। तो बहुत सी कंपनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। हम ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ दिया गया 2% 1% कितना इंसेंटिव देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊंगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये स्कीम दी है। तो हम आगे चलें इससे पहले मैं आपके साथ एक बैकग्राउंड डिस्कस करूं। सपोज करिए एक कंपनी है, कंपनी मान लीजिए एप्पल है, APPLE, एप्पल है। और ये कंपनी ये चाहती है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करे, ठीक है, मैन्युफैक्चर करे क्या चीज, मान लीजिए कि आईफोन या जो भी, मतलब और भी कुछ है, लैपटॉप मोबाइल वगैरह, या फिर इस तरह के कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो इसमें क्या है कि ये अप्लाई करेगी, ऐसा नहीं कि कंपलसरी है, अप्लाई करेगी किसके अंतर्गत, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के, कहेगी कि सरकार से कि हमने अप्लाई कर दिया इसके लिए, अब वेरीफाई कर दो। चलिए अच्छा, गवर्नमेंट जो है कि इसको वेरीफाई करे, कहीं ओके, इट्स ओके। तो अब इसको प्रॉफिट क्या मिलेगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एप्पल को मान लीजिए किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए 100 रुपया आया, तो कुछ परसेंट, 100 रुपये का कुछ परसेंट जो है कि ये क्या करेगी, गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव देगी, किसके अंतर्गत, PLI स्कीम के अंतर्गत जो है कि इनको इंसेंटिव देगी। ये कहेगी ठीक है। तो आपके पास ये जवाब आएगा कितने परसेंट देगी, ये इसके ऊपर 5% दे दे, 10% दे दे, 20% दे दे, जैसा गवर्नमेंट को लगेगा वो करेंगे। इससे क्या होगा, एप्पल को तो एक चीज होगी कि चलो अच्छा, हमारा जो कि कॉस्ट जो कि कम लग रहा है, पहले जहाँ 100 रुपये लगता था, अगर ये 20% कर दे रही है, हमारा 80 रुपये लगेगा, 20 रुपये गवर्नमेंट जो कि इंसेंटिव दे, देखिए इंसेंटिव दे रही है, सपोर्ट नहीं दे रही, इंसेंटिव दे रही कि ठीक है, हम आप इसको यहाँ पे टैक्स पे वगैरह पे जो कि आपको सब्सिडी या फिर इस तरह के इंसेंटिव वगैरह दे देंगे। तो ये तो स्कीम का जो कि ऑब्जेक्टिव है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या अदर कोई गुड्स, इसको बहुत पहले 2018-19 में लॉन्च किया गया था। ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम इसको पहले शुरू में 10 सेक्टर को इंक्लूड किया गया था, 10 सेक्टर। अब जो है कि इसका मुझे लगता है 20-25 सेक्टर हैं कि इसमें इंक्लूड हो गया। जैसे मान लीजिए आपका लैपटॉप है, पीसी है, या मोबाइल फ़ोन है, या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, या फिर अदर जो है कि बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, सीमेंट बालू पत्थर जो भी कर रही हैं, वो जो कि इसमें अप्लाई करेंगी, गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देगी।
इसी के साथ अगर यहाँ पे देखें तो जो स्कीम है मतलब इसको एक्सटेंड किया ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम अदर सेक्टर के लिए भी। इसके साथ और भी देखा जाए यहाँ पे तो कुछ देखिए यहाँ पे तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अभी देखिए इंसेंटिव किसी को 4 से 6% मिला है, किसी को 10% भी मिलता है, और ये टारगेट सेगमेंट मोबाइल फोन स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बोल रहे हैं। इसके साथ अगर नेक्स्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे प्रधानमंत्री का मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब, इसका ये भी ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का, मैं नया पेज लेता हूँ, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हम एक मेक मेक इन इंडिया, एक इन इंडिया का जो स्कीम है 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग 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 हब बनाने का ऑब्जेक्टिव था कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। मतलब इंडिया मतलब इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपने आप को फिर से बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। ये भी ब्लेम किया जाता है इंडिया एग्रीकल्चर से सीधे जो है कि एग्रीकल्चर से सीधे सर्विस सेक्टर पे जो कि जंप कर गया। बीच का जो सेकेंडरी सेक्टर था इसको जो कि स्किप कर गया। इसकी सेकेंडरी सेक्टर का मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कि बूम कर मतलब जंप करके आगे निकल गया, मतलब कि इसमें कुछ काम ही नहीं किया। देखिए मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए आपके लिए सबसे बड़ा जरूरी कि आपके पास इंफ्रा होना चाहिए और कैपिटल होना चाहिए, तभी जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में आप काम कर सकते हो। तो ये तो हमने डिस्कस किया, और इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप इसका एम क्या है, एक्सपेंड एम्बिशन द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका एम जो है कंपनी को कुछ इंसेंटिव दिया जाए ऑन इंक्रीमेंटल सेल फ्रॉम द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर इन द डोमेस्टिक यूनिट के लिए दिया। मैंने कहा ना कि कंपनी को इस तरह से मतलब सपोर्ट करना, इंसेंटिव देना डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, हो सकता है टैक्स में हो या फिर इस तरह के कुछ लाइसेंस वगैरह क्लियरेंस वगैरह में, तो इंसेंटिव दिया जाए। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस स्कीम टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कट डाउन द इम्पोर्ट बिल। ये भी है कि जैसे अगर इंडिया में आईफोन अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, एप्पल मैन्युफैक्चर कर रही है, तो हम अदर कंट्री से कोई आईफोन क्यों इंपोर्ट करेंगे। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें कई चीज़ें होती हैं। पहली बात बनी बनाई चीज़ आती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हमारे यहाँ जनरेट नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ होती है कि हमारा विदेशी मुद्रा जो कि फिर रिटर्न चल जाता है उनको देना पड़ता है। अगर इंडिया में करते हैं हम तो अपने डोमेस्टिक, अगर आप इंडिया में ही कोई आईफोन खरीदना चाहें तो आप क्या करें, रुपये ही करेंसी के रूप में देते हैं ना। लेकिन जब आप किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, किसी भैया गए या फिर चाचा गए आपके किसी कंट्री में, तो वहाँ से आप करेंगे एक आईफोन लेता है तो वो रुपये नहीं देते हैं, वहाँ पे इंडियन करेंसी नहीं देते, वहाँ पे वहाँ की लोकल करेंसी या फिर डॉलर में एक्सचेंज करते हैं। तो इससे एक बेनिफिट होगा अगर हम इंडिया में ला करके इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमारा जो कि फॉरेन रिजर्व जो है वो बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ ये भी है कि अगर देखा जाए तो अपार्ट फ्रॉम द इनवाइटिंग फॉरेन कंपनी, जब हम फॉरेन कंपनी को इनवाइट करते हैं, सेट द शॉप इन इंडिया टू इनकरेज लोकल कंपनी टू सेटअप द और एक्सपेंड एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये किया जाता है कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है या फिर जो यूनिट होती है इनके नंबर्स ऑफ द यूनिट को एक्सपेंड करे। जब हम इंसेंटिव देंगे तो आज जो है कि मान लीजिए कि इंडिया का मैप देखेंगे तो मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गुजरात में, तो अगर उनको इंसेंटिव गवर्नमेंट दे कहे कि अगर आप उत्तराखंड में या फिर ईस्टर्न इंडिया में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंपनी लगाते हैं तो हमको आपको जो कि टैक्स में छूट देंगे या फिर इन्वायरमेंट क्लियरेंस में आपको जो कि थोड़ा सहूलियत होगी, लेबर लॉ में कुछ जो कि आपको रिलैक्सेशन वगैरह सारी चीज़ें देंगे। इसके बाद अगर देखा जाए जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव तो मेक इंडिया मोर कॉम्पिटेंट एंड विद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
कमिटमेंट। और उसके बाद अनदर ऑब्जेक्टिव है कि नॉट डिस्क्रिमिनेटरी एंड न्यूट्रल विद रिस्पेक्ट और टू डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट, दोनों में जो कि न्यूट्रलिटी देखने को मिलेगी। इसके साथ अगर हम और आगे चलते हैं दोस्तों, तो इसमें है कि व्हाट इस सेक्टर करेंटली हैव पीआईएल, कौन कौन से सेक्टर हैं, तो वो देखिए बहुत से सेक्टर हैं ना, ठीक है। तो इसमें आप अगर याद करेंगे तो वो दिक्कत होगी, लेकिन इतना आपने माइंड में एक बैठा के चलिए कि ऐसी कोई चीज़ आपको रियलाइज हो कि नहीं इंडिया के लिए बहुत नेसेसरी है। सपोज करिए कि मान लीजिए कोई मशीन मैन्युफैक्चर करना, तो उसमें उसको जो कि इंसेंटिव दे दिया जाए, या फिर ऑटोमोबाइल वगैरह सेक्टर की हैं तो उनको दे दिया जाए, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन है वो जो कि डिमांड इसमें ज़्यादा कर रही है, मतलब कार वगैरह की। फिर उसके बाद वाई इज द पीएलआई स्कीम द मोड नीडेड, क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये हमें इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ क्यों होना चाहिए ये देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए होना चाहिए, गवर्नमेंट कांट कंटिन्यू में इन्वेस्टमेंट कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर, गवर्नमेंट हमेशा जो है कि उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती जहां पे बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। सपोज करिए आपको किसी कोई आईफोन मैन्युफैक्चर करना है इंडिया में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब कैपिटल, तो गवर्नमेंट के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो इस तरह के बल्क जहाँ पे पैसे की ज़रूरत है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे। तो आपके दिमाग में एक वर्ड आएगा यहाँ पे, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश, जिससे आज आप इन्वेस्ट करिए, भविष्य में आने वाले समय में 5 साल 4 साल 6 साल के बाद जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, पहले पैसे लगे, उसके बाद वहाँ से मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो ये जो मिलेंगे पैसे वो हमारा पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ। फिर इसके बाद है कोई बिल्डिंग बना दीजिए, रेलवे ब्रिज बना दीजिए, तो उसमें क्या पहले आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, फिर ट्रेन आएंगी जाएंगी, तो वहाँ से आपको जो कि पैसा वगैरह सारी मिलेंगे। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कैन इनवाइट अ ग्लोबल कंपनी विद एडेक्वेट कैपिटल, ये भी है कि गवर्नमेंट जो विदेशी कंपनियों को बुला सकती है कि भाई हमारे यहाँ ना आप आइए, इन्वेस्टमेंट करिए पैसे लेकर के, हम आपको अलग अलग तरीके की सहूलियत देंगे, टैक्स में वगैरह में जो भी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें कि विच सेक्टर वुड हैव ए पीएलआई सेक्टर नियर फ्यूचर, ये भी चीज़ है कि भाई आगे देखेंगे क्या क्या आएंगी। तो देखिए जो नेसेसरी चीज़, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल या फिर जूट, अगर जो भी देखना चाहे गारमेंट सेक्टर, सब में अगर करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। अगर गवर्नमेंट को लगता है दिस इज बेनिफिट द इंडियन मार्केट, तो ये जो कि ऑफकोर्स जो कि उसको देगी। फिर इसके बाद अगर हम और देखें लास्ट में कि व्हाट वुड बी द सिमिलरिटी एंड द डिफरेंसेस क्या क्या हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि सिमिलरिटी के एग्जिस्टिंग पीएलआई स्कीम द न्यू सेक्टर कुड बी गवर्नमेंट ऑफरिंग स्कीम शॉप बोनस वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। न्यू जो वन है इसकी ऑब्जेक्टिव है तो ऑल शॉप द बेनिफिट होगा। तो मतलब ये चीज़ है कि जो मतलब किसी चीज़ को अगर इनवाइट किया जाता है कि आप हमारे यहाँ आइए और आप जो है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव से सोचती है। जैसे सबसे पहले होता है कि देखिए कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज नया पेज ले लेता हूँ। गवर्नमेंट उसमें कई चीज़ें देखती है, जैसे कि क्या जो कंपनी को हम इनवाइट कर रहे हैं उसके पास कैपिटल है कि नहीं, कैपिटल है कि मतलब कि कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ये किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग जो कि कर सकती है, जो कि हमारे इंडियन डोमेस्टिक घरेलू मार्केट में, घरेलू बाजार में जो है कि उसकी जो कि डिमांड है, ठीक है, डिमांड है उसकी करेंगे। और इसके बाद ये भी देखेंगे एम्प्लॉयमेंट को जो कि कर सकती है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं ना और गुड्स या सर्विस को उसको इंसेंटिव देंगे, वो जो है कि डोमेस्टिक मार्केट में ही जो कि वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिससे हमारा जो कि मार्केट जो एक बैलेंस इस्टेब्लिश होगा। तो ये था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। न्यूज में क्यों रहा, ये अभी हाल ही में 32 कंपनियां जो कि मतलब एप्लीकेशन दी हैं कि आप हमें अलाउड करिए इसमें पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया जो हमें लगा कि नहीं इम्पोर्टेंट है, आपके जो कि कोई काम आ सकता है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वजह से मैंने इसको जो कि डिस्कस किया, राइट, स्कीम को लेकर के। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही रहेगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।